हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए फिर से आपको स्वागत है BN प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं पांचवा हिसाब। हिसाब कहता है देयर आर 20 cylindrical pillars in a building, each having a diameter of 50 cm and height 4 meter. Find the cost of cleaning them at RS 14 मीटर स्क्वायर। किसी मकान में 20 बेलनाकार पिलर है जिसमें प्रत्येक का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। तो उन सभी पिलरों को साफ कराने का खर्च ज्ञात करें जब 1 मीटर स्क्वायर साफ कराने का खर्च 14 रुपए है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखते हैं इसमें कि 20 पिलर है। कितने पिलर है? 20 पिलर है जिसका आकार सिलेंडर के आकार का है। तो उसे साफ कराना है। तो साफ कराने के लिए क्या करना होगा कि हमें उसे वक्र पृष्ठ को ही सफाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डायमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे कि त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या ज्ञात कैसे करेंगे कि 50 का आधा कर देंगे तो 25 cm होगा और फिर 25 cm को क्या करेंगे कि मीटर में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका हाइट जो मालूम है 4 मीटर है और डायमीटर का मान सेंटीमीटर में है, इसलिए हम एक यूनिट में बदलने का काम करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या है, हेयर गिवन दैट डायमीटर ऑफ पिलर, यहाँ दिया हुआ है कि पिलर का व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर, इसीलिए रेडियस बराबर त्रिज्या बराबर 50/2। तो ये कट गया 25 बार में, तो 25 सेंटीमीटर बराबर 25/100। क्यों? क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, तो ये हो गया 1/4 मीटर। एंड हाइट और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर, मतलब एक पिलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr/h। तो 2 के 2 हो गया इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर दिया हुआ 1/4 एंड h हो गया 4। 4 से 4 क्या हो गया? कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद 2 में 22 से 22 दूनी 44/7 यानी 44/7 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया कि वन पिलर का वक्र पृष्ठ का एरिया हमको मालूम हो गया। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सच 20 पिलर्स, मतलब अब इस प्रकार के 20 पिलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसीलिए वन पिलर के वक्र पृष्ठ में क्या करेंगे कि 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 44/7 इंटू 20 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया? 880, 880/7 मीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात हो गया कि 20 पिलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मालूम हो गया? 880/7 मीटर स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर साफ कराने का खर्च कितना है? 14 रुपया। मतलब कॉस्टिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज RS 14। इसीलिए टोटल कॉस्ट, मतलब कुल जो खर्च होगा साफ कराने में 20 पिलरों को, उसको हम क्या करेंगे? 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 880/7 × 14, 2 बार से कट गया। तो 880 × 2 बराबर कितना होगा? 1760। यानी कुल खर्च जो 20 पिलरों को साफ कराने में हमें आएगा कितना आएगा? 1760 रुपया आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है,
The curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. If the radius of the base is 0.7 meter, then find its 1 नंबर में हाइट और 2 नंबर में इट्स वॉल्यूम। यानी किसी समबेलनाकार बर्तन के वक्र पृष्ठ 4.4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि उसकी आधार की त्रिज्या का मान 0.7 मीटर है तो 1 नंबर में इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है और 2 नंबर में इसका आयतन ज्ञात करना है। तो हल में हम सबसे पहले यह देखते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें मालूम है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर और बेलन के आधार की त्रिज्या रेडियस ऑफ द बेस इज 0.7 मीटर। मतलब त्रिज्या और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान हमें क्या है मालूम है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि किसी भी हिसाब को बनाने के लिए अगर आपको वक्र पृष्ठ मालूम रहे तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको एरिया अगर मालूम है, क्या कर्व सरफेस एरिया के बदले आपको उसका परिधि सरकमफ्रेंस मालूम रहे तो सरकमफ्रेंस का मतलब हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर उसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से मेरा सॉल्यूशन हो करके आंसर जो पूछता है क्या होगा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, सूत्र से वाई फॉर्मूला बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है 2πr/h। अब हमको दिया हुआ है 4.4 कहां से हम भरे, क्योंकि दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4.4 मीटर स्क्वायर क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस। तो इक्वल टू 2 का 2 गुने पाई का मान कितना हुआ 22/7 और त्रिज्या का मान कितना है 0.7 इंटू एच हाइट दैट इम्प्लाइज 4.4 इंटू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 7 कहाँ चला है 4.4 इंटू 7 और h के जो गुणांक है वो कहाँ आएगा नीचे में आएगा। तो 4.4 इंटू 7 बटे 2 इंटू 22 इंटू 0.7 इक्वल टू 8 दैट इम्प्लाइज 4.4। जब दशमलव हम हटाएंगे तो दशमलव के बाद ऊपर भी एक अंक है और एक अंक नीचे भी है तो दशमलव क्या हो गया खत्म हो गया। तो अब हो गया 44 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 इंटू 7। 7 से 7 कट गया और 44 से 44 यानी 44 से 44 कट गया तो कुछ नहीं बचा। तो क्या बचा 1। एच का मान क्या हो गया 1 मीटर। इस प्रकार से हाइट हमें क्या हो गया ज्ञात हो गया। अब कहता है कि उसका बेलन के आयतन ज्ञात करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ए होता है πr² 8। पाई का मान कितना हुआ 22/7 इंटू आर का मान आपको दिया हुआ है कितना 0.7। तो 0.7 पर स्क्वायर है मतलब उसको 2 बार लिखा जाएगा और एच का मान कितना है 1। तो 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1। अब आगे हम देखते हैं कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7 दशमलव को जब ऊपर 2 अंक है तो नीचे क्या करेंगे 2 को शून्य दे देंगे या 7/10 इंटू 7/10 तो 10 गुने 10 बराबर गुना करने पर क्या आया 7 से 7 कट गया। तो 22 में 7 से 154 अब बटे 10 का है 100। तो 154 में 100 से डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 1.54 मीटर क्यूब। यही आपका वॉल्यूम निकल गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 cm स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 cm।
देन फाइंड 1 नंबर में द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड 2 नंबर में कहता है इट्स वॉल्यूम। टेक पाई इक्वल टू 3.14। एक वेलन का पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 94.2 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई 5 cm है। तो 1 नंबर में इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है और 2 नंबर में इसका आयतन ज्ञात करना है। पाई का मान कितना लेना है? 3.14। तो देखिए जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे कि पाई का मान कितना है तो हम कितना भरते हैं? 22/7। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का मान कितना लेना है? 3.14। इसीलिए हम जब भी हिसाब बनाएंगे तो पाई के जगह पर कितना पुट करेंगे? 3.14 मान को रखने का काम करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या है? हेयर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 94.2 cm²। यहाँ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर² दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। सूत्र से बाय फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr/h सूत्र से। तो यहाँ क्या है कि हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 94.2, उस मान को हम क्या करेंगे? भर देंगे। बराबर 2 का 2 गुने पाई का मान कितना हो गया? 3.14, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है और आर पता नहीं है, आर का मान नहीं दिया हुआ है तो आर को हम आर छोड़ देंगे। और गुने एच का मान कितना है? 5, तो 5 भर दिए। तो आगे चल के जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ नहीं होगा, मतलब आर का मान जब निकालेंगे तो आर का गुणांक जो है कहाँ जाएगा? बट्टे में जाएगा। तो आर का मान निकालने के बाद 94.2 बटे में आ गया 2 गुने 3.14 गुने 5 इक्वल टू आर। दैट इम्प्लाइज 94/20 कैसे हुआ? देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है और ऊपर दशमलव के बाद कितना है? 1 अंक है। इसीलिए 1 अंक से 1 अंक तो समाप्त हो गया, नीचे 1 अंक एक्स्ट्रा है, इसके बदले में हम क्या करेंगे? ऊपर में 1 0 डाल देंगे। तो यही हो गया 94/20 और बटे ये 10, 5 में 2 से गुना किया कितना हो गया? 10। तो ये 10 के 10 हो गया गुने 314। तो आगे चल के 94/20 तो ऊपर है ही और 10 से जब मल्टीप्लाई कर दिए 314 में तो कितना हो गया? 3140। तो 3140 से क्या किए कि हम 3 बार में काट दिए। 3 बार में काट देने के बाद क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर ये हमें निकल गया था। 3 सेंटीमीटर क्या निकल गया? त्रिज्या का मान निकल गया। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या निकलने के बाद अब क्या है कि हमें आयतन ज्ञात करना है, मतलब वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन के आयतन बराबर क्या होता है? πr²h। पाई का मान कितना हमें भरना है क्वेश्चन के अनुसार? 3.14 गुने आर का मान 3 जो अभी अभी हम निकाले हैं, तो 3 × 3 r² है तो 2 बार गुना होगा, 3 गुने 3 और गुने 5। कहाँ? ऊंचाई का मान दिया हुआ है 5। सबको मल्टीप्लाई करके हमें क्या आया? 141.30 cm3। तो यहाँ ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करके और क्या करेंगे कि इसको मीटर बनाने का काम करेंगे। तो 100 से डिवाइड करने के बाद क्या आया? 1.413 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि बेलन में अनेक प्रकार के जो हिसाब होते हैं उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स के YouTube चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।